हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका, जिसमें कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अब ये किन किन चीज़ों का मैंने नाम लिया, क्या सेंटेंसेस ये होती हैं, अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत आसान तरीका है। रूल अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, चुटकियों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फिर ये देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी सेंटेंस बोलनी है जिसमें आपको नहीं या ना इन जैसे शब्दों का उपयोग ना करके बिल्कुल एक सिंपल और एक पॉजिटिव सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। उसकी पत्नी सुंदर है, यहाँ पर हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ मना नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक पॉजिटिव हमने सेंटेंस बोली है कि उसकी पत्नी सुंदर है। उसकी का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे हिज, उसकी यानी हिज, यहाँ पर मेल की बात हो रही है। पत्नी यानी वाइफ, हिज वाइफ। सुंदर है यानी इज ब्यूटीफुल, सुंदर का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, है ना। उसकी पत्नी सुंदर है, हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल, हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसी सेंटेंस की। तो नेगेटिव के लिए आप रूल लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर या नो का इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं सेंटेंस को। उसकी पत्नी सुंदर नहीं है, ऊपर हमने देखा उसकी पत्नी सुंदर है, पॉजिटिव थी, अब ये नेगेटिव में हो गई है कि उसकी पत्नी तो भाई सुंदर ही नहीं है। तो क्या बन जाएगी सेंटेंस, हिज वाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल। जहां पर आपने ब्यूटीफुल था ना, उसके आगे नॉट लगा देना है, दैट्स इट। हिज वाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल यानी उसकी पत्नी सुंदर नहीं है। अब थर्ड जो सेंटेंस होती है, जो तीन तरीके की ही सेंटेंस होती है, थर्ड सेंटेंस होती है आपकी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है यहाँ पर हम कुछ सवाल कर रहे होंगे, यानी इंटेरोगेट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो पहले लगता है और बाकी चीजें सेम रहती हैं। एज मतलब जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस में बोलते हैं वैसे ही इंटेरोगेटिव में बोलेंगे, लेकिन उसकी आगे जो है क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे क्या उसकी पत्नी सुंदर है एंड क्वेश्चन मार्क। क्या उसकी पत्नी सुंदर है, आप किसी से सवाल करते हैं ना कि आप उनके घर गए थे, क्या उसकी पत्नी सुंदर है, तो इसके लिए क्या आप जो है सेंटेंस बनाएंगे, इज हिज वाइफ ब्यूटीफुल, इज हिज वाइफ ब्यूटीफुल। अब आपने जो ये इज यहाँ पर देखा होगा हेल्पिंग वर्ब, ये आगे लग गया, ये आगे लग गया और ये क्वेश्चन की फॉर्म में इस्तेमाल हो गया, इज हिज वाइफ ब्यूटीफुल। तो आपको तीन तरीके की सेंटेंस इसी तरीके से बोलनी होती है और यहीं से आप अपनी इंग्लिश सीख जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है, हम मनाली जाएंगे, दैट्स इट, हम बोल रहे हैं हम मनाली जाएंगे। हम का हम क्या बोलेंगे, वी, है ना, हम का ट्रांसलेशन होता है वी। जाएंगे, जाएंगे यानी कि फ्यूचर में जाएंगे। विल गो, विल गो, फ्यूचर में बात हो रही है ना, तो विल गो। मनाली, कहाँ जाएंगे, मनाली, टू मनाली, टू मनाली, वी विल गो टू मनाली, हम मनाली जाएंगे। अब नेगेटिव में अगर आप बोले तो क्या बोलेंगे, हम मनाली नहीं जाएंगे, हम मनाली नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो टू मनाली, वी विल नॉट गो टू मनाली। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जहां भी वर्ब होगी ना, वर्ब से आगे आपको नोट या नो लगाना है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए नो आपको हमेशा वर्ब के आगे लगाना पड़ेगा। गो एक वर्ब है ना,
गो एक वर्ब है, मनाली एक नाउन है, वी विल नॉट गो टू मनाली। अब अगर इंटेरोगेटिव में बोलेंगे तो क्या हम मनाली जाएंगे, क्या हम मनाली जाएंगे। शैल वी गो टू मनाली, या हम यहाँ पर विल का इस्तेमाल भी कर सकते थे। जो ये आपका विल इधर यूज हुआ है इसको आपको आगे लेके चला जाना है। आपको ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे पीछे हमने देखा उसमें हेल्पिंग वर्ब थी इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल। शैल वी गो टू मनाली, या आप कह सकते हैं विल वी गो टू मनाली। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सेंटेंस है रोहन नाचा। मैंने कोशिश की है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में से आपके लिए सेंटेंस लेकर आऊं। तो रोहन नाचा, रोहन डांस्ड, रोहन डांस्ड। यहाँ पर नाचा, नाचा यानी पास्ट में बात हो रही है तो ईडी लग गया, डांस के साथ ईडी लग गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रोहन डांस्ड। नेगेटिव, रोहन नहीं नाचा, रोहन डिड नॉट डांस, रोहन डिड नॉट डांस। यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी, जहां पर भी हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड लगाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें जो भी आपकी वर्ब होगी उसके साथ डी या ईडी नहीं लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी है, इसलिए यहाँ पर डांस के साथ डी नहीं लगाया। रोहन डिड नॉट डांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रोहन नाचा, क्या रोहन नाचा। डिड रोहन डांस, डिड रोहन डांस। यहाँ पर ये जो डिड है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसको हमने आगे लेकर आ गए, डिड रोहन डांस। दैट्स इट, ये बन गई आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। तो ये है मैं चेस खेलती हूँ, आई प्ले चेस। खेलना यानी कि प्ले, है ना। आई क्या है, आई एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसके साथ एस या ईएस नहीं लगा। प्ले के साथ एस या ईएस हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई एक प्लूरल नाउन है। आई प्ले चेस, दैट्स इट, मैं चेस खेलती हूँ। मैं चेस नहीं खेलती, आई डोंट प्ले चेस, आई डोंट प्ले चेस। डोंट क्यों लगाया, आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि आई एक प्लूरल नाउन है इसीलिए डू नॉट का इस्तेमाल होगा, ना कि डज नॉट। बहुत से लोग डज का इस्तेमाल करते हैं, डज नहीं आपको यूज करना है, डोंट। ठीक है, चलिए। क्या मैं चेस खेलती हूँ, डू आई प्ले चेस, डू आई प्ले चेस। क्या मैं चेस खेलती हूँ। ठीक है। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, वे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। वे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। अच्छी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश वेरी वेल, इंग्लिश वेरी वेल। बोलते हैं स्पीक, स्पीक क्यों लगाया हमने, स्पीक के साथ एस क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि दे भी एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर एस या एस नहीं लगाना है। दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। वे अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते, वे अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते, इसमें आपको सिर्फ डोंट लगा देना है किसी भी वर्ब से पहले। जहां भी आपको वर्ब दिखाई दे रही है, स्पीक यहाँ पर वर्ब है इसलिए इसके आगे डोंट लग गया। जैसा मैंने आपको बताया था, जहां भी वर्ब दिखाई दे नेगेटिव में चेंज करते टाइम उसके आगे आपको डू नॉट, नॉट इस तरीके से लगाना है। दे डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, दे डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। यहाँ से आपको एक और फायदा होगा कि आपको 3 तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखने को मिलेगी। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश। डू का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है दे। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम का जो ट्रांसलेशन है वो है यू। मुझसे प्यार करते हो, लव मी, यू लव मी, यू लव मी। ठीक है,
इसको अगर हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करें तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी। इंटेरोगेटिव, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। डोंट यू लव मी, डोंट यू लव मी। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। उसके बाल सफेद हैं, उसके बाल सफेद हैं। उसके यानी शी हैज ग्रे, सफेद यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वाइट लिखना है। सफेद बालों के लिए हम ग्रे हेयर यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। शी हैज ग्रे हेयर, बाल यानी हेयर, सफेद यानी ग्रे। शी हैज ग्रे हेयर। उसके बाल सफेद नहीं हैं। शी डजंट हैव ग्रे हेयर, शी डजंट हैव ग्रे हेयर। अब यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि शी एक सिंगुलर नाउन है और जहाँ भी आपको सिंगुलर नाउन दिखाई दे उसके साथ आपको डज का इस्तेमाल करना है। जहाँ भी आपको प्लूरल नाउन दिखाई दे वहां पर आपको जो है डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या उसके बाल सफेद हैं? Does she have gray hair? Does she have gray hair? ठीक है। मुझे फल पसंद है। I like fruits. फल यानी फ्रूट्स, मुझे यानी पसंद है, I पसंद है यानी like, I like fruits. मुझे फल पसंद नहीं है। I don't like fruits. Like क्या है? Like करना, पसंद करना, हम कुछ कर रहे हैं, वर्ब है। वर्ब के आगे क्या लगाना है आपको नेगेटिव बनाने के लिए? जहाँ भी I हो वहाँ पर आपको don't लगाना है और जहाँ पर सिंगुलर नाउन हो वहाँ पर आपको does not लगाना है। क्या मुझे फल पसंद है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर कुछ सवाल किया जा रहा है। क्या मुझे फल पसंद है? Do I like fruits? Do I like fruits? ठीक है। उसे बेहतर लग रहा है, यहाँ पर रहा है, रही है, ये इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ing फॉर्म है। उसे बेहतर लग रहा है। She is feeling better. She is feeling better. फील के साथ ing लगा दिया, ठीक है, लग रहा है, feeling. She is feeling better. उसे बेहतर नहीं लग रहा। She is not feeling better. She is not feeling better. Feel क्या है? वर्ब है, उसके आगे not लगा दिया। क्या उसे बेहतर लग रहा है? Is she feeling better? Is she feeling better? मैंने आपको बताया था जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको आगे लगा देना है तो वो आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगी। वह खेल रहा था, वह खेल रहा था यानी कि पास्ट में वो चीज हो रही थी। He was, क्यों? क्योंकि पास्ट में बोला है। प्लेइंग, रहा था, प्लेइंग, प्ले के साथ ing फॉर्म लगेगी। प्ले क्या है? एक वर्ब है। He was playing. वह नहीं खेल रहा था। He was not playing. He was not playing. क्या वह खेल रहा था? क्या वह खेल रहा था? Was he playing? Was he playing? Was क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। He playing, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस को। एंड अगर आप हमारे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ जो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, हमसे जुड़ते हैं तो आप अंग्रेज़ी चुटकियों में बोलना सीख जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।